सर रुकिए रुकिए, आपने ये गाड़ी यहाँ पार्किंग क्यों की है? ये गाड़ी आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते हो सर, क्योंकि ये बास्केटबॉल के स्टाफ की पार्किंग है ये। मैं बास्केटबॉल कोच हूँ, मिस्टर इंटेलिजेंट। क्या है? आप सच में बास्केटबॉल के कोच हो? हाँ। तो ये बास्केट छू के दिखाइए मुझे। राम राम। राम राम। राम राम। मॉर्निंग। ये टाइम है आने का? सीनियर यहाँ पहले से आके बैठे हुए हैं और असिस्टेंट आ रहा है टहलते हुए। अब आपको सुबह 7 बजे आने का शौक है तो मैं क्या करूं? सर, इस सीजन में भाभी जी एक बार भी नहीं आई। बिजी हैं, बिजी हैं। मैन टू मैन मार्किंग करो ना यार। एक पास टू देव, सिद्धांत, पास टू देव। अरे देव फॉर्म में नहीं, उसको क्या पास करा रहे हो? ए, हेलो, और पास करो देव को। गुलशन, बहुत हो गया। कॉल बैक, कॉल बैक, कॉल बैक। पास ऑन, पास ऑन। अरे आपका स्ट्रेटेजी रॉन्ग है सर, आप मेरी बात चुप। सुनो। बैठो वहां पे। Come on, pass on. Come on, come on, come on. Come on. Hey, shoot. रावण कैसे मरा भाई? ऐसा रावण कैसे मरा? पता नहीं सर। विभीषण ने कहा कि प्रभु बाण सीधे उसके पेट में मारिए। Focus, boys. Focus. भगवान तक सबकी सुनते हैं। जी सर। और ये तो फिर भी इंसान है, Focus करो यार. और वो भी दिल्ली एनसीआर के। Come on, fall back, fall back. हो गया कांड, खेल खत्म। कई भैंस पानी में। Hey, stop. जूनियर कोच हो, जूनियर की तरह रहो। सीनियर कोच हो, सीनियर की तरह खिलाओ। तुम मेरी जगह लेना चाहते हो ना? हाँ लेना चाहता हूँ। हेड कोच बनना चाहते हो ना? हाँ हाँ बनना चाहता हूँ। उस बास्केट को छू के दिखाओ टिंगू। Get out. Get out!
ठीक है, चला रहे क्या? किसने किसको लूटा, किसका माथा कैसे फूटा, क्या पता। इतना ही पता है, आगे दौड़े तो भला है। दिमाग ठिकाने पे तेरे 2 बार ठोक दी। क्या है भाई, ये कोई जगह है पार्क करने की? हाँ, लाइसेंस दिखाओ। गाड़ी चलाना नहीं आता, लाइसेंस दिखाओ। सर, पुराना कोई रिकॉर्ड्स तो है नहीं। अच्छा आदमी है सर। अब गलती किससे नहीं होती है सर। भाई यो केस जो है वो पक्की फाइल में आ चुका है, कोर्ट जाना पड़ेगा, इसलिए साइन करो और निकल। हाँ भाई चौधरी साहब, नशा कम हुआ? ले भाई कर दे साइन। क्या कांड कर रहा है भाई? शर्म वरम नाम की कोई चीज है कि नहीं? हाँ, तुझे मम्मी का भी ख्याल नहीं आया? कल रात नहीं छोड़ सकता था? सॉरी यार। तो मैं क्यों सॉरी बोल रहा हूँ? ओए, मैंने बोला था पी के गाड़ी चलाने को। सुन भाई, कल कोर्ट में पेशी है, वो जज के सामने बकवास मत करियो। हाँ हाँ हाँ। दिल बड़ा रखना चाहिए सर, मैंने तो माफ कर दिया, बस अब ये भी मुझे माफ कर दे। हाँ सर, ये सब चीजें बहुत मामूली होती हैं, भूल जाइए ये सब, ठीक है ना यार। और आफ्टर ऑल ये फैमिली में ये सब होता रहता है सर, और इनको ज्यादा लगी भी नहीं है। अगर इनकी आंख फूट जाती, काने हो जाते, भैंगे हो जाते, तो मैं खुद जॉब छोड़ देता, लेकिन इस वक्त तो बस एक छोटा सा टैटू सा हुआ है सर, दैट्स ऑल। पासवान जी पुलिस में केस करने वाले थे, बहुत समझाने पे माने हैं। अरे मान गए ना, फिर तो बात ही खत्म हो गई जी। अरोरा जी, आप कोच बहुत अच्छे हो, इसलिए अभी तक बर्दाश्त किया था, पर अब और नहीं। आपको अनिश्चित काल के लिए बर्खास्त किया जाता है। अरे यू आर सस्पेंडेड। क्या? मैं सस्पेंड हो गया? हद हो गई यार, कमाल है। मैं तो कहता हूँ किसी को हैजा हो जाए पर जेल ना हो। यार इतनी सी तो लगाई थी यार। पूरी कोशिश करूंगा तुझे जेल ना हो। हाँ हम तुझे कम्युनिटी सर्विस में डलवाएंगे। हाँ वो ठीक है। वो क्या होता है? भाई आजकल हर केस में हर किसी को जेल नहीं भेजते, हाँ किसी किसी को वो सोशल सर्विस टाइप काम में डालते। हाँ वो ठीक। और ये टाई पहन के अच्छा क्या शरीफ लग रहा है। भाई अपना केस ना एक खड़ूस जज के पास गया, ओह तो इसलिए बिल्कुल फालतू बात मत करना। हाँ। जो बोलना है मैं बोलूंगा, चुप रहना। हाँ? हाँ ठीक है। अरे सुन, मैं लिफ्ट से नहीं आऊँगा, मैं सीढ़ी से जाता हूँ। क्यों नहीं मुझे लिफ्ट से नहीं आना है। यार गुलशन, लेट हो जाएंगे, जल्दी आना। कौन सी मंजिल? तीसरी मंजिल। हाँ ठीक है। गुलशन अरोरा, वल्द हरनाम अरोरा। आपने समाज का एक सम्मानित नागरिक होते हुए भी शराब पीकर गाड़ी चलाई, सरकारी वाहन संख्या DL 761232 की टेल लाइट तोड़ी, कांस्टेबल रतिराम से हाथापाई की और कानून व्यवस्था के विरोध में गाना गाया। जी मैडम, इन्होंने ये अंधा कानून है नामक गाना गाया था और कांस्टेबल के बयान में ये आ गया। आप जानते हैं आपको 2 साल की सजा हो सकती है। 2 साल? मैंने मिट्टी से लगाना पे इतनी लग जाएगी? सॉरी सर, सॉरी मैडम। आपके साफ रिकॉर्ड और पहला अपराध होने के कारण यह अदालत आपको जेल नहीं भेजना चाहती। अरे आप जानते हैं कम्युनिटी सर्विस क्या होती है? हाँ मैडम। क्या आप इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों के बारे में कुछ जानते हैं? पागलों के बारे में? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक अक्षमता से प्रभावित लोगों का मानसिक और शारीरिक विकास बाकियों के मुकाबले अलग होता है। उनके बारे में बात करते समय आप सही शब्दों का प्रयोग कीजिए। मैडम तो गुलशन अरोरा, वल्द हरनाम अरोरा पर लगे सारे आरोप प्रमाणित होते हैं, लेकिन अदालत इनके टैलेंट का सही उपयोग करना चाहती है। इन्हें 3 महीनों के लिए इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों की एक बास्केटबॉल टीम को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया जाता है। 3 महीना?
अरे मैडम 3 महीने तक पागलों को सिखाऊंगा मैं। और 500 रुपए जुर्माना। 500 पागल बोलने का? 1000 रुपए। अरे पागल तो सभी बोलते हैं मैडम। 2000 रुपए। पागल में ऐसी कौन सी बात हो गई? 5000। 5000 का जुर्माना करवा दिए गधा। अजीब बात है, अब पागल को पागल नहीं कह सकते। मत कहना, तुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत क्या है? मैं अकेला कहता हूँ क्या? सभी तो कहते हैं। और इसमें गलत भी क्या है? ये क्या बात हुई कि कालू को कालू मत बोलो, चिंकी को चिंकी मत बोलो, पागल को पागल मत बोलो? टिंगू को टिंगू मत बोलो। क्या मतलब? 1 मिनट, 5 फुट 8 इंच में कोई टिंगू नहीं हो जाता है। 5 फुट 6 इंच में तो होता है, तभी तू अपने आप को 2 इंच बड़ा बताता है। मम्मी, अपने को कौन चढ़ाता है? ये सब बाहर वालों के लिए। तू किसी को बाहर वाला समझता क्यों है? कोई बाहर वाला नहीं होता पुत्र, सब अपने होते हैं। हाँ। बहू का हाँ। उठा ले, दुकान में कोई प्रॉब्लम होएगी। मुझे बात नहीं करनी। तेरी इस चिढ़ ने ना तेरा घर बर्बाद कर देना। आप मेरी चिंता मत करो। मुझे तेरी चिंता नहीं, मुझे अपनी चिंता है। अपना घर छोड़ के मेरे घर के बाहर कमरे में पड़ा हुआ है। 10,000 रुपए महीने का किराया आता था उसका, है ना दौलत जी? 10.5। 10.5 कह रहे हैं। आपसे किसने पूछा? आप बावर्ची हो, बावर्ची का काम करो, बीच में मत बोलो। जाओ जाके चाय बनाओ। और मम्मी, मैं दे दूंगा आपका किराया, बस। कुत्ते वर्ग ना पौंकिया ना कर। यही भी मैं दे दूंगा किराया। दौलत जी मेरे लिए भी एक चाय बनाओ। नो भाई। अब आप जैसा प्रोफेशनल कोच आके बच्चों को सिखाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है? क्या है ना, बाकी खेलों में उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है, वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर पाते, बहुत सारे रूल नहीं याद रख पाते। बास्केटबॉल थोड़ा आसान है, गेंद उठाई टोकरी में डाली बस। वैसे और खेलों में भी मेडल जीते उन्होंने। ये सारे स्लो साइकिलिंग के हैं, ये वाले। वो सर्टिफिकेट कैरम वाला है। अंताक्षरी की दिखाता हूँ रनर अप की ट्रॉफी आपको मैं। ठीक है ठीक है। हाँ। तो हफ्ते में कितने दिन आएंगे आप? एक दिन। हफ्ते में एक दिन बहुत है, बच्चों पे ज्यादा लोड भी नहीं पड़ना चाहिए ना। एक दिन ऐसे करते हैं, अन्नू से बात कर लेते हैं। अन्नू? वो आपकी पहचान वाली, उसी ने तो भेजा आपको यहाँ। अन्नू कौन? उसका भतीजा भी तो यही है। करती क्या है? जज है। अनु बेटा, हाँ जी, वो गुलशन जी आए हुए हैं, बड़े नेक इंसान हैं। हफ्ते में एक दिन आने की बात कर रहे हैं। हेलो। नहीं नहीं मैडम, कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा। हफ्ते में एक दिन नहीं, हफ्ते में हर एक दिन, हफ्ते में हर एक दिन। कतार पाजी। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सही है, बिल्कुल सही है। कतार पाजी बहुत स्वीट है, अच्छे, बहुत अच्छे। ओके जी, बाय बाय बाय। स्पेशल लोगों की एक नेशनल चैंपियनशिप होने वाली है। अब आप कोच लग गए हैं तो हमने अप्लाई कर दिया। नेशनल हंसेंगे लोग, किसी को बताइएगा मत। मैंने तो किसी को ये भी नहीं बताया कि आपको यहाँ आने की सजा मिली है। अरे मैं तो यूं ही निकल लेता। अपने तो घर के 3-3 वकील हैं। हाँ, बच्चों का सुन के थोड़ा तरस आया मुझे। आखिर ये भी इंसान है? मैंने सोचा चलो इनका भी कुछ भला हो जाएगा, सीख लेंगे कुछ। बेचारे बेचारे। मेरा नाम गुलशन अरोड़ा है। अगले 3 महीनों के लिए मैं तुम्हारा कोच हूं। मुझे पता है कि तुम लोगों को बात समझने में दिक्कत होती है, इसलिए कोई बात समझ ना आए तो हाथ उठा के कहना प्लीज एक्सप्लेन। ओके? भैया कोच कटा है। कटा है क्या? ये कोच कटे है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या कह रहा है? पहले कहिए प्लीज एक्सप्लेन। प्लीज एक्सप्लेन। हाथ उठा के
प्लीज एक्सप्लेन। कुछ नहीं, इसने कहा कि नया कोच गधा है। ठीक है, अपने अपने नाम बताओ। करीम, सदबीर, लोटस, मैगडो, हॉरीबंडो, सुनील, हरगोविंद, राजू, समझी, प्लीज एक्सप्लेन। शर्मा जी, शर्मा जी। ठीक है, अभी हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। कुरैशी। क्या? इसका नाम आप पूरा हुआ है, करीम कुरैशी। अच्छा ठीक है, हम लोग अभी एकदम बच्चों वाली आसान प्रैक्टिस से शुरू करेंगे। हाँ, हम लोग शुरू करेंगे बॉल पासिंग से। सॉरी 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 सॉरी। बॉल पासिंग शायद इतना भी आसान नहीं है। एक काम करो, दो दो की जोड़ी बनाओ, किसी एक को चुन लो। सर मेरी पहले से गर्लफ्रेंड है। तो किसी और के साथ पहले से बनाओ। इसकी गर्लफ्रेंड प्रोस्टिट्यूट है। हाँ तो प्रोस्टिट्यूट का बॉयफ्रेंड हो सकता है ना। एक वो वर्ड नहीं बोलते। कौन सा? प्रोस्टिट्यूट। तो आप क्यों बोल रहे हो? मैं तो समझा रहा हूँ। हाँ तो मैं भी समझा रहा था, इसके गर्लफ्रेंड प्रोस्टिट्यूट है। अरे बोला ना, वो वर्ड यूज नहीं करते, कुछ और बोलो। क्या? बोलो कि बिजनेस करती है, बिजनेस पर्सन है। ओके, आपकी गर्लफ्रेंड है? वाइफ है। क्या करते हैं? बिजनेस करती है। मेरी भी से। तुम दोनों इधर आओ। बॉल उठाओ। अरे एक बॉल उठाओ। मैं अरे नहीं नहीं, चुप रहो चुप रहो। इसे क्या हो गया? ये गया। कहाँ गया? हो गया। अब कुछ ही देर में ये लौटेगा, आप वेट कीजिए थोड़ा। सर ये आ गया, अब इसे आप बात कर सकते हो। तुमने लेदर के जूते क्यों पहन रखे हैं? मेरे हेलमेट से वो मैच करते हैं। आगे से स्पोर्ट्स शू पहन के आना, और हेलमेट की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, वो ऊपर पंखा है ना, वो अगर गिर गया तो मेरे सिर पे। चप्पी चाहिए। अरे हटो, क्या कर रहे हो? दूर हटो, हटो, वापस जाओ। चलो पैर बनाओ, दोनों के पैर बनाओ। समय पहले से गर्लफ्रेंड है। इसकी गर्लफ्रेंड प्रोस्टिट्यूट है। कुछ मत बनाओ, कुछ मत बनाओ। वापस जाओ, लाइन बनाओ। चलो लाइन बनाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। साइलेंस। अब बॉल्स पकड़ो। ये बेचारे हैं, ये आतंकवादी हैं, आतंकवादी। इन पे कौन तरस खाएगा? मैंने कब कहा बेचारे हैं, आपने कहा था। हाँ लेकिन मैं टीम कैसे बनाऊं? टीम तो नॉर्मल होगी बनती है ना। कोच साहब एक बात बताएं, जब आप 8 साल के थे तो आप नॉर्मल थे या अलग थे? नॉर्मल था। तो डॉक्टरों का कहना है कि इनकी सीखने की क्षमता 7 साल या 8 साल या 10 साल वाले की है। तो इस उम्र में ऐसे ही तो होंगे, कोई कलेक्टर थोड़ी बन जाता है। हाँ लेकिन हमेशा 8-10 साल का रहना नॉर्मल तो नहीं है ना भाई। कोच साहब आप ये बताइए, ये क्या है? ये बताइए क्या है? बताइए, अरे बताइए ना, क्या है? बॉडी पार्ट है। मेरा है क्या आपका है? अबे सबका अपना अपना होता है। हाँ, अब आप समझ लीजिए कि ये नॉर्मल है। समझ लीजिए कि ये नॉर्मल है, तब आप समझेंगे कि सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। जैसे पुलिस वाले के लिए लठ बजाना नॉर्मल,
और चोर के लिए लठ खाना नॉर्मल, नेता के लिए झूठ बोलना नॉर्मल, और पब्लिक के लिए झूठ पकड़ना नॉर्मल, या फिर भिखारी के लिए गिड़गिड़ाना नॉर्मल, और पैसे वाले के लिए अकड़ना नॉर्मल। सब अपने अपने नॉर्मल पे टिके बैठे हैं कोच साहब। आपका नॉर्मल आपका, उनका नॉर्मल उनका। आप फंस गए। मेरे तो नॉर्मल में सुबह से दर्द हो रही है। बैठे बैठे। चीनी कितनी लेंगे? नॉर्मल। मेरा या आपका? डालिए 6 चम्मच डालिए। अभी मैं सोच रहा हूँ आप इतने स्वीट आदमी कैसे हैं